हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको आवेश के बारे में बताया था। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश, ऋण आवेश। उससे पहले वीडियो में हमने आपको बताया कि आवेश कैसे उत्पन्न होते हैं। तो इसके लिए 2500 वर्ष पहले थेल्स थे, जिन्होंने अंबर नामक पदार्थ में यह गुण पाया कि वह कागज के तिनके, छोटी वस्तुओं आदि को आकर्षित करने लगता है। यह बाद में दूसरे वैज्ञानिक थे इंग्लैंड के, उन्होंने देखा कि कागज अंबर की तरह ही प्लास्टिक की छड़, आबनूस की छड़ भी रेशम से रगड़ने पर, बिल्ली के खाल से रगड़ने पर उसमें भी यह प्रॉपर्टी दिखाई देने लगती है। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि जब प्लास्टिक के छड़ को या फिर आबनूस के छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ा जाता है तो उस पर निगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है, और जब कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो उस पर धनात्मक चार्ज उत्पन्न हो जाता है। अब आइए देखते हैं, रगड़ने के बाद वस्तुओं द्वारा अर्जित आवेश, ठीक है, रगड़ने से, घर्षण से आप देख रहे हैं कि वस्तुओं पर आवेश उत्पन्न हो रहा है। रगड़ने के कारण वस्तुओं पर आवेश क्या हो रहा है? अर्जित हो रहा है, उससे उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, आवेशित वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में लाने पर लुप्त हो जाता है। अगर दो वस्तुएं हैं, आवेशित हैं, एक पर प्लस आवेश है, दूसरे पे माइनस आवेश है, अगर उन दोनों को एक दूसरे के संपर्क में लाएंगे तो जो आवेश उत्पन्न हुआ है वह लुप्त हो जाएगा, वह समाप्त हो जाएगा। तो आवेशित वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में लाने पर आवेश का जो प्रभाव है वह लुप्त हो जाता है। ठीक है, इन प्रेक्षणों से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो आवेश लुप्त हो जा रहे हैं, समाप्त हो जा रहे हैं, इस प्रेक्षण से, जो भी आपने पिछले वीडियो में पढ़ा, प्रेक्षण किया, उससे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? ऐसा क्या हुआ कि जो अर्जित आवेश थे वे लुप्त हो गए। ठीक है, तो आपने देखा कि दो तरह के आवेश उत्पन्न होते थे, प्लस आवेश और माइनस आवेश। ठीक है, तो जब एक वस्तु पर प्लस आवेश उत्पन्न हो और दूसरे पे माइनस आवेश उत्पन्न हो, तो जब ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो प्लस माइनस का प्रभाव क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। प्लस और माइनस आपस में कांटेक्ट में होंगे तो प्रभाव क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, इस बेस पे जो है दो आवेश की कल्पना की गई, प्लस आवेश और माइनस आवेश की। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1750 में जो दो आवेश की कल्पना की थी वह इसी आधार पे की थी कि दो आवेश जो प्लस होंगे और एक माइनस होगा, क्योंकि जब दोनों को आपस में संपर्क करते हैं तो उदासीन प्रभाव दिखाई देता है, न्यूट्रल प्रभाव दिखाई देता है। इसलिए जो है आवेश समाप्त हो जाते हैं, इसलिए जो है एक आवेश को हम प्लस मान लेंगे और दूसरे को माइनस मान लेंगे। यह बात जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसी आधार पर कही होगी। ठीक है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1750 में, अमेरिका के वैज्ञानिक थे, आवेशों को धनात्मक तथा ऋणात्मक कहा था। ठीक है, हो सकता है यही कंसेप्ट हुआ हो उनका कि जब दो अलग अलग आवेश वस्तुओं को आपस में संपर्क में लाए हैं तो उदासीन प्रभाव दिखाई दिया, आवेश लुप्त हो गए थे। ठीक, आपने देखा कि कांच की छड़ अथवा, ठीक है, अथवा बिल्ली के खाल पर आवेश धनात्मक होता है। कांच की छड़ पर आवेश धनात्मक होता है और बिल्ली के खाल पर भी आवेश क्या होता है? धनात्मक होता है। फिर आपने देखा था प्लास्टिक की छड़ अथवा रेशम पर आवेश क्या होता है? ऋणात्मक होता है। कांच की छड़ अथवा बिल्ली के खाल पे जो आवेश होता है वो आवेश कैसा होता है? धनात्मक आवेश होता है। ठीक है, प्लास्टिक के छड़, रेशम पर जो आवेश होता है वो आवेश कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है, जब किसी वस्तु पर आवेश होता है तो वह वस्तु क्या कहलाती है? आवेशित कहलाती है, विद्युतमय कहलाती है। ठीक है, तो जब भी किसी वस्तु पर आवेश होगा तो उस वस्तु को क्या कहेंगे? चार्ज पार्टिकल कहेंगे। ठीक है, चार्ज वस्तु कहेंगे। ठीक है, जब भी किसी वस्तु पर आवेश होता है तो वह वस्तु क्या कहलाएगी? विद्युतमय कहलाएगी, इलेक्ट्रिफाइड कहलाएगी, या फिर उसको हम आवेशित कर सकते हैं। वह वस्तु क्या होगी? आवेशित होगी। ठीक है, और जब
जब जो है कोई आवेश नहीं होता है तब उसे क्या कहेंगे, अनावेशित कहेंगे, अनचार्ज कहेंगे। ठीक है, जब कोई आवेशित वस्तु पर कोई आवेश नहीं होगा तो उसे अनचार्ज कहेंगे, अनावेशित कहेंगे, उस पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। ठीक है, अब जो है यह जो आवेश उत्पन्न हो रहे हैं वस्तुओं पर, उसका पता कैसे लगाएंगे कि वस्तु पर आवेश है कि नहीं है। इसके लिए जो है एक सरल उपकरण है जिसे स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी कहा जाता है। स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, ठीक है, एक उपकरण है, एक सिंपल उपकरण है जिससे हम आवेश की उपस्थिति का पता लगाते हैं। आवेश की उपस्थिति का पता हम किससे लगाएंगे, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी से। फिगर आप देखें, इस तरह का एक स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी होता है जो एक शीशे के जार में पैक होता है। ठीक है, एक शीशे के जार में इसको पैक करते हैं, बाहर की तरफ यह नाप निकला रहता है, धातु की छड़ का एक, ठीक है, नोड होता है जो बाहर की तरफ निकला रहता है, और यह एक धातु की छड़ होती है, और यहाँ पर स्वर्ण पत्र होते हैं। ठीक है, सोने की पन्नी होती है, स्वर्ण पत्र होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक धनात्मक आवेशित छड़ को, धनात्मक आवेशित छड़ को, जैसे मान लें कांच की छड़ हो, ठीक है, तो कांच की छड़ पर धनात्मक आवेश उत्पन्न होगा जब इसको रेशम से रगड़ेंगे। तो धनात्मक आवेशित छड़ को आप जो है धातु के नाप पर घुंडी पर ला रहे हैं, जिससे यह भी क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, जिससे यह छड़ क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। और यह जो छड़ जो है धनात्मक हो जाएगा, और यह छड़ जो है नीचे की तरफ, यह धनात्मक आवेश जो है आगे बढ़ेंगे, और यह जो सोने की आप पन्नी देख रहे हैं, स्वर्ण पत्र देख रहे हैं, इस पर आ जाएंगे। अब आप देख रहे हैं कि जो ही आवेश इस पर आएंगे सोने के पत्र पर, तुरंत ही दोनों पन्ने पर सोने की पत्ती पर प्लस प्लस आवेश आने से यह एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। पन्ने जो होंगे या सोने के पत्र जो है एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। ठीक है, अब इस धातु के क्षण में जितना ज्यादा आप आवेश देंगे, यह स्वर्ण पत्र की दूरी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, आवेश जितना अधिक होता है वक्रों के निचले सिरों के बीच उतनी ही अधिक दूरी हो जाती है। ठीक है, तो आवेश का मात्रा जितना अधिक होगा, स्वर्ण पत्र के बीच की गैपिंग क्या हो जाएगी, उतनी अधिक हो जाएगी, उतनी दूर हो जाएगी। ठीक है, और आवेश की मात्रा जितना कम होगा, यह स्वर्ण पत्र के बीच की दूरी उतनी कम होगी। तो आपने देखा कि प्लास्टिक की छड़, रेशम पर आवेश जो उत्पन्न होता है वह ऋणात्मक होता है। कांच की छड़, बिजली के फाल पर जो आवेश उत्पन्न होता है वह धनात्मक होता है। जब धनात्मक ऋणात्मक आवेश मिलते हैं तो वह उदासीन हो जाते हैं। ठीक है, इसी कंसेप्ट पर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दो आवेश के बारे में बताया था, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक आवेश। आवेश की उपस्थिति का पता हम स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी से करते हैं। ठीक है, आवेश का मात्रा जितना अधिक होगा, पत्र के बीच की दूरी उतनी अधिक होगी, और आवेश की मात्रा जितना कम होगा, पत्र की दूरी उतनी कम होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां चर्चा किया जाएगा द्रव्य से बनी हुई वस्तुएं क्यों आवेश को अर्जित करती हैं। जो भी द्रव्य से बनी हुई वस्तुएं हैं वे आवेश को क्यों अर्जित करती हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियो को देखें। थैंक यू।